अरे अरे कोनिचिवा मीना-san। वेलकम। चैप्टर 51 गिफ्टेड और नॉट। इस इमेज में हमें आसमान से गिरते हुए कचरे को दिखाया जाता है। बस एक बार आसमान से गिरते हुए हम कचरे को देखें तो हमारी समझ में आता है पैर पर रहने वाले लोग कितनी अमीरी वाली जिंदगी जीते हैं। और आगे हमें एक कॉकरोच को दिखाया जाता है। थॉडली इस रेंगते हुए कॉकरोच को अपने आंखों के कोनों से पीछे मुड़कर देख रहा था। वो कहता है लिविंग क्रिएचर्स कितने स्ट्रेंज और फैसिनेटिंग होते हैं, है ना। वो जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपना शेप भी बदल देते हैं। कभी कभार इस कचरे के ढेर में तुम्हें एशियन स्पीसीज के रिमेन्स भी मिल जाएंगे। ग्राउंड पर एग्जिस्ट नहीं करते। लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनके अंदर की इंसानियत बदलने लग जाती है। हम देखे रुदो अपने सर को पकड़ कर बस स्ट्रगल किया जा रहा है। उसके दिमाग में दर्द हो रहा है। थॉडली शांति से रुदो से पूछता है, तुम स्पेरियट हो, मैं ग्राउंडलिंग, फिर भी तुम्हारी यके प्राण पर रहने वालों जैसे क्यों है। रुदो यहाँ पर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपने दिमाग और चेस्ट को पकड़े रखा था जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। इस सवाल से शॉक होकर थॉडली की तरफ देखता है। थॉडली आगे कहता है, जाबर ने मुझे कहा था, जाबर को तुम्हारा और मेरा सेंट एक जैसा ही लगा। तुम चाहे जो भी समझो, वो लोगों के कैरेक्टर्स को अच्छे से जज करता है। मेरा इंटरेस्ट तो और भी बढ़ गया, तो इसलिए मैं तुमसे खुद मिलने आ गया हूँ। रुदो अपने पेन को रोल करते हुए जैसे तैसे बातें करता है। तो ये एक मीटिंग है। हाँ राइट, तुम अगर मुझे किसी पागल जैसी बातों में फंसा कर मुझे रिग्रेट करना चाहते हो तो तुम जानते भी नहीं हो कि पैर पर टुपलिंग करना क्या होता है। क्या तुम बस नॉर्मली आकर मुझसे बात नहीं कर सकते थे। वेल बात तो सही है, तुझे इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से शांति से कहीं पर चाय पानी लेते हुए बैठते हुए जो चाहे वो पूछ सकता था ना यार। रुदो इतना भी रूड नहीं है। और आगे हम देखिए रुदो गुस्से में चिल्लाकर जैसे कहता है, पहली बात तो ये, मैं किसी और की मेहनत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं अपने तरीके से स्पेयर पर जाना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को हराऊंगा जिन लोगों को मैं हराना चाहता हूँ। तो ऐसे कैजुअली आकर ये मत कहना कि हम लोग कोई सेम लेवल के हैं। क्लीनर्स को तो इस सबसे बाहर ही रखो। रुदो के ये कहने के बाद एक पल के लिए ये दोनों दूसरे को बस देखे जा रहे थे। कुछ टाइम जाने के बाद थॉडली अपने नजर नीचे कर लेता है। उसे दिखता है कि उसके पैरों के यहाँ पर एक कॉकरोच आ चुका है। वो कहता है, नॉर्मल क्या होता है। रुदो, क्या तुम जानते हो हम ग्राउंड पर जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी है जो इस पैर से गिरने वाले कचरे को वर्शिप करते हैं। ये मानते हैं कि ये हेवन से गिरने वाली ब्लेसिंग्स है। तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता ये बचा हुआ खाना इसे नीचे आते वक्त सड़ चुका है, फिर डिस्कार्डेड लिम्बर्स या फिर टूटे हुए फर्नीचर के पार्ट जो कि उनके हड्डियों में ही घुस सकता है और उनके फ्लैश को भी क्रच कर सकता है। वो लोग इसे पूछते हैं, दूसरों को भी जबरदस्ती इस ऊपर से गिरे कचरे को पूछने पर मजबूर कर देते हैं। ये बातें तुम्हें बिजार लगने वाली है क्योंकि तुम आउटसाइडर हो, पर एक बार तुमने इसमें से सेंसिटिविटी निकाल दी तो ये बातें तुम्हें कॉमन सेंस से ज्यादा डेली लाइफ लगने लग जाएंगी। थॉडली नीचे बैठकर कॉकरोच को अपने हाथ में उठा लेता है। आगे वो कहता है, और तुमने इससे फाइट किया तुम हेरेटिक बन जाओगे। ये बात सुनकर रुदो को अपना पास याद आता है। इसे स्पेयर पर लोगों ने इसे अबिस में फेंक दिया क्योंकि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। वो उस इल्जाम को मानने के लिए तैयार नहीं था और ये बात उसे एकदम से क्लिक हो जाती है। थॉडली आगे कहता है, कभी कभार कुछ कॉमन सेंस थोड़े फायदा कर जाते हैं, पर कॉमन सेंस के फैंटिक्स ने बनाया है। फैंटिक्स माने कट्टरपंथी। ऐसे कॉमन सेंस खतरनाक जहर होते हैं। ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता और इस दुनिया में जब तक पता ही नहीं चले तो कोई कैटलिस्ट आकर तुम्हें ये सारी बातें बताए। ओके, कैटलिस्ट का मतलब क्योंकि सिस्टम के खिलाफ जाकर या फिर कॉमन बिलीफ के खिलाफ जाकर असली सच लोगों के सामने लाए, इसकी वजह से वो के अंदर क्रांति की प्रेरणा आ जाए। लोगों को कैटलिस्ट कहता है। और अपनी जगह से उठ जाता है। हाथ में एक कॉकरोच और वो उस कॉकरोच को घूरे जा रहा था और रुदो से कहता है, एक दूसरा तरीका भी है। लोगों के अंदर ये जो जहरीला डिल्यूजन है इसे जल्दी से निकाला जा सकता है। तो एक पल के लिए इस कॉकरोच को देखता है। अगले ही पल थॉडली कॉकरोच को अपने मुंह में डालकर खाने लग जाता है। इसकी क्रंच क्रंच ऐसी आवाज भी आ रही थी। थॉडली, छी, ये इतनी भूख लगी थी तुझे जो तूने कॉकरोच को खा लिया। जब रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तभी ठीक से कुछ खा लेते ना तुमने खाया ना उन लोगों को खाने दिया। ये इतने आराम से इन कॉकरोच को खाया जा रहा है जैसे कोई चिप्स हो। इतने स्ट्रेट फेस से। थॉडली, सच बता, तू चाइना से तो नहीं है ना। वेल चैप्टर की तरफ बढ़ते। अब इस कॉकरोच को खाते हुए थॉडली कहता है, हम लोग उनकी सिस्टम को शॉक कर देंगे। और इसे कॉकरोच को खाता देख रुदो भी फ्रीक आउट हो जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। थॉडली उसका तो उस पर ध्यान नहीं था। कॉकरोच को खाते खाते रुदो से बातें कर ही रहा था के बीच में कॉकरोच को खाने की क्रंच क्रंच वाली आवाज भी आ रही थी। ये वो कॉकरोच को खाते हुए शौक थोड़ा बहुत यूजफुल होता है। लोगों के अंदर क्या है ये फोर्सफुली बाहर लाता है। तुम्हारा भी इनर सेट जाबर के शौक की वजह से बाहर निकला था, है ना। पल के लिए हमें रुदो और ग्रीस के उस प्रोटेक्टिव चार्म की इमेज दिखाई जाती है। डेड फिश जैसे आंखें हुए बात कंटिन्यू करता है। मुझे लगता है इसका मतलब है कि जो भी अभी जाबर से फाइट कर रहा है उसे जबरदस्ती अपने इनर सेल को बाहर निकालना पड़ेगा या फिर शायद इस शौक में गिव इन कर जाए। तो इधर हम देखे जाबर और नेजिको की फाइट को। यहाँ जाबर अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हुए नेजिको पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए के तरफ भागता है। यहाँ पर हम
देखे जाबर के क्लॉज की फुल इमेज। तो एक तरह से पंची ही लग रहा है यार ये आदमी, मानना होगा ये क्लॉज लग तो रहे हैं बहुत कमाल के। और जॉर्डली पूरी बात कहता है वो आदमी शायद पूरी तरह से गिव इन करेगा या फिर क्रश हो जाएगा। यहाँ पर हम देखे इस उड़ते हुए जाबर को किसी पंछी की तरह लग रहा है और ये क्लॉज कितने मैसिव है, बिल्कुल किसी डायनासोर के क्लॉ की तरह लग रहा है। क्लॉज से ब्लेड्स भी निकलते हैं। जाबर ने इन क्लॉज को तो अच्छे से मॉडिफाई किया है, काफी कूल भी। और हम देखे नेजिको को जो बस शांति से जाबर को देखे जा रहा था। जाबर उसके सामने आता है और नेजिको के दिमाग में चल रहा था ओ मैन और एक उन्हीं में से है, ये उन जीनियसेस में से है। तुम लोग ये एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हो मैं इस आदमी को हरा दूंगा। अब तक ये जो मैं सच में नहीं लड़ रहा हूँ या फिर मैंने अपने आप को रोके रखा है, मैं इससे बहुत सारे डम लोगों से मिल चुका हूँ। उन्हें चाहिए वो बात कर लेते हैं, ये समझते हैं कि वो बाकियों से ज्यादा गिफ्टेड है, न कि उनमें ज्यादा टैलेंट है। तो वो जब लेजिट बन जाता है तुम आराम से उसकी आंखों में देखकर बता सकते कि वो कैसा जीनियस है। सच कहूँ तो मैं कितना भी रोलूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं कहीं पर भी चली जाऊँ, सभी तरफ सब सेम ही है। ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि कोई एवरेज बंदा किसी इंटेंट टैलेंट को हरा दे। नेजिको निजिन को लेकर धीरे धीरे जाबर की तरफ बढ़ता है और इसे एक्टिव करते हुए जोर से कहता है और एग्जैक्टली यही वजह है कि इसे मारना बहुत सेटिस्फाइंग होने वाला है। और यहाँ पर हम देखे नेजिको के चेहरे पर स्माइल है और सिर्फ नॉर्मल स्माइल नहीं, इविल स्माइल। बंदा लड़ाई में मजे लेने वाला है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 55 द डिफरेंस। ये शुरुआत के पैनल में हमें इस लावा को उबलते हुए दिखाया जा रहा था। मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगी क्योंकि असल में ये जो चीज है जो हमारे सामने उबलती हुई दिखाई जा रही है एक्चुअली में है कोई और चीज, जैसे पॉइजन है, पर यहाँ पर तो मुझे ये लावा ही दिखाई दे रही है तो मैं इसे लावा ही कहूंगी। अब इस अगले पैनल में हम देखे जाबर ने अपने क्लॉ से एक बड़ा सा स्लैश नेजिको पर किया है। नेजिको भी जाबर को मारने के लिए अपने स्टिक को लेकर पर हमला कर रहा है। जाबर नेजिको से लड़ने के लिए भागकर उसकी तरफ आता है। नेजिको यहाँ दूसरी तरफ भागता है। जाबर नेजिको का पीछा करता है और नेजिको अपने जिंदगी को बीच में लाता है और यहाँ हम देखे जाबर के क्लॉ और नेजिको के जिंदगी का क्लैश हुआ है। नेजिको के वार से जाबर को पल के लिए दर्द होता है, उसके हाथ ट्रम्बल भी करते हैं और अगले ही पल से हाथ के नीचे से अपना दूसरा हाथ निकाल कर नेजिको पर वार करने की कोशिश करता है। नेजिको टाइम रहते ही इसे देख लेता है और अपने स्टिक की मदद से वहाँ से हट जाता है और अपने स्टिक पर उल्टा चढ़ जाता है। ये इमेज देखो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जाबर के इस मैसिव क्लॉज के बीच में से नेजिको अपने स्टिक के ऊपर अपने आप को बचाने के लिए उल्टा होकर उसे पकड़े रखा है। इसे एथलीट की तरह उसने छलांग लगाई है और इसी वक्त हम देखे कि क्लॉज में नेजिको के कपड़े का टुकड़ा भी फंस जाता है। नेजिको अपने आप को संभाल कर जाबर से दूर चले जाता है। जाबर चिल्लाकर उसे पूछता है वो ये सिर्फ मैं ही हूँ, फिर तुम सच में सिर्फ वॉर को डॉज कर रहे हो? इंसान का मेरे दोस्त, ये देखो ये आ गई मेरी नेक्स्ट मूव, इतना ख्याल रखना कि मरना मत, समझ गए? और जाबर उसके भाग की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे धुएं और पत्थर में से अपने आप को छुपाते हुए वो नेजिको के पास चले जाता है। नेजिको इन पत्थरों से अपने आप को बचा रहा था। तभी वो जाबर को देखता है। जाबर ऊपर वार करने के लिए अपने क्लॉज को उठा लेता है और अपना अगला वार करता है स्टॉर्मी वेदर। ऐसा कहकर वो अपने क्लॉज के मदद से गोल गोल घूमने लग जाता है जैसे कि कोई टाइफून हो। नेजिको इस टाइफून में तेल डालकर इसे रोकने की कोशिश भी करता है पर ये बहुत मुश्किल था। इसे बीच में से इस क्लॉज के स्लैश भी लग रहे वाले थे। वो अपने आप को बचा भी रहा था और तभी जाबर रुक कर पल के लिए आसमान में उड़ते हुए नेजिको के पेट में जोर से लात मारता है। मतलब दोनों के दोनों पैरों से उसने नेजिको के पेट में लात मारी है। नेजिको के मुंह से खून भी निकल चुका है। नेजिको जमीन पर गिर जाता है। टाइम न लगाते हुए जाबर नेजिको की तरफ बढ़ता है और अपने बड़े वाले फैंग से नेजिको पर अटैक करता है। वो इन फैंग से अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है। वो बाजू हट जाता है, इस वजह से वो इन फैंग से वो बच जाता है। और तभी नेजिको और कोई मूवमेंट करे से पहले ही जाबर ने जो हाथों के क्लॉज है उससे नेजिको के चेहरे पर हमला करने देता है। इस इमेज में हमें दिखाया जाता है ऐसे जाबर नेजिको के ऊपर है। नेजिको जाबर के फैंस के बीच में गिरा हुआ है और जाबर के हाथों के जो क्लॉज है इन क्लॉज से उसने नेजिको के सर पर अटैक कर दिया है। मतलब नेजिको का चेहरा जाबर के ये क्लॉज इनमें बस 1-2 इंच का फर्क है। और इस मोमेंट पर यह चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। अब मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।